हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लूप। आज हम लोग लूप के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारी लूप की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें हम लोग लूप क्या होता है, लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लूप को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लूप कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये लूप की कोई डिटेल्ड क्लास नहीं होगी, बट इस क्लास से आपको लूप के बारे में एक ओवरव्यू मिलेगा जिससे आपको आगे की एडवांस क्लासेस लेने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लूप के डेफिनेशन से। बात करते हैं कि लूप क्या होता है। तो देखिए, लूप की यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। When we want to repeat a process again and again, then we use loop। बोल रहा है कि जब हमें किसी एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है तो हम लोग लूप को यूज करते हैं। लूप अलाउज अस टू परफॉर्म एनी टास्क इन अ प्रोग्राम इन रिपीटेडली मैनर। बोल रहा है लूप हमें अलाउ करता है किसी भी टास्क को अपने प्रोग्राम में रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आइए जरा इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं लूप की इस डेफिनेशन के बारे में। ये बोल रहा है कि जब भी हमें किसी एक ही टास्क को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लोग लूप को यूज़ करते हैं। इसका क्या फ़ायदा है और इस बात का मतलब क्या है, ज़रा इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आउटपुट स्क्रीन पर एक बार वेलकम प्रिंट कराने का टास्क दिया गया। आप कहेंगे बहुत ही सिंपल है, आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, वेलकम लिखा और आपका वेलकम आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि आपको 2 बार आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट कराना है, आप 2 बार प्रिंटफ अप्लाई कर देंगे अपने प्रोग्राम में। बट इन एनी केस, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने प्रोग्राम में 200 बार वेलकम प्रिंट कराना है या 2000 बार वेलकम प्रिंट कराना है, तो आप 200 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रिपीटेड डेटा होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इरिटेशन होगी, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का साइज बड़ा होने से प्रोग्राम स्लो हो जाएगा और प्रोग्राम के डेटा में, प्रोग्राम के कोड में बहुत सारी रिडंडेंसी होगी, यानी कि डुप्लीकेसी होगी। तो जब भी कभी हमें एक ही तरीके के टास्क को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है तो बजाय कि उस टास्क को हम रिपीटेडली बार बार उस चीज़ का कोड लिखें, हम लोग क्या करते हैं, वो टास्क हम केवल एक बार लिखेंगे और उस टास्क को लूप के जरिए मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराएंगे। तो लूप हमारा वो तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं बिना मल्टीपल टाइम उसके कोड को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किए हुए। आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ टाइप्स ऑफ लूप के बारे में। सी लैंग्वेज में अलग अलग तरह के लूप होते हैं, तो कितने टाइप के लूप होते हैं सी लैंग्वेज में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज में मेनली आपके 3 तरह के लूप होते हैं। नीचे उनकी लिस्ट भी लिखी हुई है। पहला होता है आपका व्हाइल लूप, दूसरा आपका होता है फॉर लूप और तीसरा आपका होता है डू व्हाइल लूप। समझिए, देखिए लूप का कॉन्सेप्ट इन तीनों में ही सेम है। इन तीनों ही लूप को यूज किया जाता है एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए, बट तीनों के एग्जीक्यूट होने का तरीका अलग अलग है। दैट्स वाई यहाँ पर 3 तरीके के लूप यूज किए गए हैं, बट तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तीनों का एक ही टास्क होता है, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम आइट्रेट कराना या एग्जीक्यूट कराना। आगे बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है एवरी लूप कंटेन 3 स्टेटमेंट्स। बोल रहा है हर लूप आपका 3 स्टेटमेंट्स को कंटेन करता है, चाहे आपका व्हाइल लूप हो, चाहे आपका फॉर लूप हो या चाहे आपका डू व्हाइल लूप हो। इन तीनों ही लूपों में आपकी 3 चीजें मिलेंगी आपको। वो चीजें क्या है, देखिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्ट वन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, second one is known as condition and third one is known as increment या decrement which is also known as update statement। इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन के बारे में। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अगर आप इनिशियलाइजेशन वर्ड को ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा इनिशियल, जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग या स्टार्ट। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी लूप चलाते हैं तो वो लूप किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ही आइट्रेट होना स्टार्ट होगा। हमारा लूप जिस पर्टिकुलर स्टार्टिंग वैल्यू से चलना स्टार्ट होता है, वही वैल्यू जब हम लोग वेरिएबल को प्रोवाइड कराते हैं या अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कराते हैं तो ये स्टेप हमारा कहलाता है इनिशियलाइजेशन। यानी वेरिएबल को या प्रोग्राम को वो इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कराना जहां से आपका लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा।
उसके बाद आगे बात करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या होती है समझिए। देखिए, कंडीशन हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंडीशन का क्या रोल होता है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल के बारे में आपसे बात की थी कि फॉर एग्जाम्पल आपको 200 टाइम वेलकम प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो हमें अपने लूप में इस तरह से कंडीशन को सेट करना होगा कि हमारा लूप एग्जैक्ट 200 टाइम ही वेलकम को प्रिंट कराए। ऐसा ना हो कि उसका वेलकम का जो एग्जीक्यूशन है वो 200 टाइम से ज्यादा निकल जाए, और ऐसा भी ना हो कि आपके वेलकम का एग्जीक्यूशन 200 टाइम से कम रह जाए। तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, लूप एग्जैक्ट कितनी बार आइट्रेट होगा, ये हम सेट करते हैं उसकी कंडीशन से। आगे बात करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में। ये क्या होता है, देखिए जस्ट अभी मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बताया जिसका नाम था इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा लूप जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पर्टिकुलर वैल्यू से चलना स्टार्ट करता है उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यानी स्टार्टिंग वैल्यू को, स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल कहा जाता है। उसी इनिशियल वैल्यू को जब हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वही चीज हमारी कहलाएगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा, इसे अपडेट स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? आप वैल्यू को बढ़ाएं या घटाएं, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आपकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। दैट्स वाई इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो था हमारा लूप के बारे में एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने लूप की डेफिनेशन के बारे में बात की, लूप कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात की, लूप में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात की। आगे अब हम लोग इन लूप को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सारे लूप एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो इन लूप्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप को। तो देखिए, यहां पर आज हम लोग व्हाइल लूप के बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं। व्हाइल लूप की डेफिनेशन क्या है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, व्हाइल लूप किस तरह से फंक्शनिंग करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रो इस वीडियो में मिलने वाला है। आगे हम लोग व्हाइल लूप के एडवांस प्रोग्राम वगैरह भी सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे के लूप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फॉर लूप या डू व्हाइल लूप। देखिए, लूप जो है वो आपका सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि लूप के बिना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। विदाउट लूप, अगर आपको लूप नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम लोगों ने बहुत ही बेसिक प्रोग्राम्स पढ़े थे जिनमें लूप की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे के जो हमारे एडवांस प्रोग्राम होंगे, ऑलमोस्ट 90% प्रोग्राम्स में आपको लूप की मौजूदगी मिलेगी ही मिलेगी, लूप की एग्जिस्टेंस होनी ही है वहां पर। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि लूप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग व्हाइल लूप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाइल लूप के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप विच इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क इन रिपीटेड मैनर। बोल रहा है व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है किसी भी टास्क को रिपीटेड मैनर में एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो देखिए, किसी भी टास्क को रिपीटेड मैनर में एग्जीक्यूट कराना, ये तो लूप का वही है, बोल सकते हैं लूप का कार्य है, ये लूप की फंक्शनिंग है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है कि व्हाइल लूप हमारा एक ऐसा लूप है जो कंडीशन को एंट्री के टाइम पर चेक करता है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होने से पहले अपनी कंडीशन को चेक करता है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ही व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। इस बात को डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को व्हाइल लूप के सिंटैक्स को स्टडी करना होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर व्हाइल लूप का सिंटैक्स आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंटैक्स में क्या होता है। सबसे पहला हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लूप को उसकी स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कराना या वो वैल्यू वेरिएबल में सेट करना जहां से आपके लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइल। व्हाइल चूंकि हमारा एक कीवर्ड है जो ये शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग व्हाइल लूप को प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है कंडीशन। कौन सी कंडीशन, वही कंडीशन जिसके जरिए आप अपने लूप को कंट्रोल करेंगे। यही कंडीशन डिसाइड करती है कि आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये व्हाइल लूप की बॉडी बनी हुई है। बॉडी के अंदर आपके स्टेटमेंट्स और आपका टास्क लिखा जाता है, वो टास्क जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं लूप की कंडीशन सही होने तक। और उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को अप्लाई करते हैं।
इट मीन्स वैल्यू को अपडेट करने का स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स है, वर्किंग करने का तरीका है। इसके बाद व्हाइल लूप के प्रोग्राम को डिटेल में समझने के लिए, व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एक सैंपल प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्राम रखा हुआ है। इस सैंपल प्रोग्राम के जरिए हम आपको व्हाइल लूप की फंक्शनिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा सैंपल प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम 5 टाइम्स ऑन आउटपुट स्क्रीन यूजिंग व्हाइल लूप। इस बार हमें आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार वेलकम प्रिंट कराना है, और किसकी हेल्प से? व्हाइल लूप की मदद से वेलकम को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया है, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। हमने i नाम के वेरिएबल में एक स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड की है, जो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। कहने का मतलब क्या है कि i बराबर 1 से आपके लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने व्हाइल कीवर्ड लगाया है और यहाँ पर कंडीशन लगाई है i इज लेस देन और इक्वल टू 5। इट मीन्स जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर रहेगी, ये लूप का एग्जीक्यूशन एज इट इज चलता रहेगा। नीचे देखिए हमने लूप की बॉडी के अंदर उसका टास्क लिखा हुआ है। हमारा टास्क ये था कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट कराना है, सो दैट्स वाई हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट्स को अप्लाई किया है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, वेलकम। उसके बाद हमने यहाँ पर i++ लगाया है। ये जो हमारा i++ है, इसे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये वैल्यू को इंक्रीज करने में यूज होता है। कैसे इंक्रीज करता है ये वैल्यू को, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए एक बार जरा प्रोग्राम को एक स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमने i नाम के वेरिएबल में 1 पुटअप किया, यानी i को हमने इनिशियलाइज किया 1 से। देन हमने यहाँ पर कंडीशन पुटअप की है, जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर रहेगी, ये लूप हमारा एज इट इज चलता रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ लिखा हुआ है। प्रिंटफ लिखा हुआ है हमने प्रोग्राम में, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, वेलकम को प्रिंट कराना होगा। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल सही है, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन बिल्कुल ही सही है, i हमारा जो है वो 5 से छोटा है। कंडीशन सही है तो प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आने के बाद वो यहाँ पर क्या करेगा, एक बार आपका वेलकम प्रिंट कर देगा। तो जब एक बार आपका वेलकम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर देखिए i++ लिखा हुआ है। i++ का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, i++ का मतलब होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि ये i की वैल्यू को बढ़ा देगा। i++ का मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट हम लोगों ने जो i में स्टार्टिंग वैल्यू रखी है उसमें होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है i++, तो इसका मतलब क्या होता है, i++ का मतलब होता है i इज इक्वल टू i+1। मतलब क्या है कि i की जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है आप उसमें 1 ऐड करके वापस i में स्टोर कर दें। तो i में था 1 में 1 ऐड होके कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 वापस i में ही स्टोर हो गया। इट मीन्स i की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस बार आपने प्रोग्राम में क्या देखा कि i में 1 था, कंडीशन बिल्कुल सही थी, प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे आया, उसने एक बार वेलकम को प्रिंट कराया, और उसके बाद i की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो गई, 2 हो गई। जब एक बार हमारा पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वो वापस वहीं पर जाता है जहां पर कंडीशन लगी है। तो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आया कंडीशन चेक करने के लिए, क्या i की वैल्यू अभी भी 5 से छोटी या बराबर है। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल सही है, i हमारा अभी भी 5 से छोटा है। नीचे आया, उसने क्या किया, दूसरी बार वेलकम प्रिंट कराया, और i की वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 होने के बाद वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, क्या i की वैल्यू अभी भी 5 से छोटी या बराबर है। कंडीशन बिल्कुल सही है, i की वैल्यू अभी भी 5 से छोटी है। फिर चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सही थी, तीसरी बार वेलकम प्रिंट कराया, और i की वैल्यू 3 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि 4 भी हमारा 5 से छोटा होता है। नीचे आया, चौथी बार वेलकम प्रिंट कराया, और i की वैल्यू यहाँ पर 4 से बढ़ा के कितनी हो जाएगी,
5 हो जाएगी। फिर उसके बाद कंडीशन जाके चेक करेगा क्या i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर है। अब i की वैल्यू 5 से छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसका मतलब क्या है कि एक बार लूप अभी भी एग्जीक्यूट होगा। नीचे आया, 5वीं बार वेलकम प्रिंट कराया और 5वीं बार वेलकम प्रिंट कराने के बाद i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। जब i की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, इस बार i की वैल्यू ना 5 से छोटी है और ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम में क्या था, हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि हमें 5 बार आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट कराना है, तो 5 बार हमारा वेलकम प्रिंट हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को कंसोल स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ मैंने कंसोल स्क्रीन पर प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है। ये हमारा कंसोल स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। i में हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 1, कंडीशन लगी है जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर रहेगी लूप चलता रहेगा, और नीचे हमने टास्क के साथ इंक्रीमेंट लगा रखा है। इसे कंपाइल करा कर देख लेते हैं। हमने इसे कंपाइल कराया, यहाँ पर कंपाइलेशन सक्सेस हो गया है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। फिर हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, रन कराते ही आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार वेलकम प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा लूप की एक बेसिक क्लास थी जिसमें हम लोगों ने लूप क्या है, लूप कितने टाइप के होते हैं, लूप का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, और व्हाइल लूप के बारे में भी एक बेसिक ओवरव्यू लिया हम लोगों ने। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर